हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारी नसें होती है जो हमारे शरीर में रक्त संचारित करती रहती है, जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत अहम होता है। पर कई बार कुछ कारणों से ये कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे इन नसों की कमज़ोरी के कारण और इससे निजात पाने का एक आसान सा घरेलू उपाय, और उस उपाय के साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल शरीर का कोई भी हिस्सा जैसे पीठ, कमर, हाथ, गर्दन आदि की नस के दबने से होने वाला दर्द काफ़ी तकलीफदेह होता है। इसकी वजह से हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। कौन सा भी दर्द हो दोस्तों, हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में कोई भी दर्द हो वो असहनीय होता है। अगर वो दर्द हो रहा है और जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हम काम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस दर्द की तरफ होता है कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। नसें हमारे शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों से होकर गुजरती है। जब कोई अंग कमज़ोर पड़ता है तो सबसे पहले वहाँ की नसों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई भी अंग हो गया दोस्तों, चाहे वो हाथ, पैर, गर्दन, कोई भी अंग अगर कमज़ोर हैं तो सबसे पहले वहाँ की नसों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ध्यान रहे, नसों में होने वाले दर्द का इलाज करने की जानकारी आपको पूरी तरीके से होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नसें बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। यदि आपके शरीर के किसी भी अंग की नसें कमज़ोर हो गई है तो उसका घर बैठे इलाज करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दबी हुई नस को जितना हो सके दबाना या मोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमें कहीं भी दर्द हो रहा है तो हम मुंह या ऑयल से हम मसाज करने लग जाते हैं, वो भी दबा दबा कर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी नसें होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। इससे आपका दर्द और बढ़ सकता है। आखिर नसें कमज़ोर होने के क्या लक्षण होते हैं, क्यों कमज़ोर होती है हमारी जो नसें हैं? तो यदि आपकी याददाश्त घटने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी नसें कमज़ोर पड़ने लगी है। ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी नसें कमज़ोर है। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपकी नसें कमज़ोर है, क्योंकि रक्त संचारित नहीं हो पा रहा है, रक्त अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। अगर कई नस दबी हुई है या कमज़ोर है तो वो जो ब्लड है वो रुक रुक कर प्रवाहित होगा, जिससे हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगना, मतलब उठते बैठते आंखों के सामने आपको धुंधलापन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी नसें कमज़ोर है। अपच होना भी एक संकेत है। हमारा जो डाइजेशन है अगर वो ख़राब है तो इसका असर भी हमारी नसों पर पड़ता है। अनिद्रा भी दर्शाता है कि आपकी नसों की कमज़ोरी को दर्शाता है। हृदय स्पंदन, खून की कमी, इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं नसों की कमज़ोरी होने पर। तो इनका इलाज कैसे करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना दोस्तों कि इसका इलाज किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपको एक सीधा सा सरल उपाय बताऊंगी। इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण जब शरीर में घटित होता है, इन सारे जो मैंने लक्षण बताए इनमें से आपको कोई भी लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखता है तो नसों में बहुत ही तेज़ी से दर्द होने लगता है। बहुत तेज़ी से दर्द होता है। एक दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि कितना तेज दर्द होता है, जो परेशानी का सबब बन जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अश्वगंधा 100 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा लेना है आपको 100 ग्राम। और दूसरी चीज़ लेनी है सत्तावर लेना है आपको 100 ग्राम। बाही पत्र लेना है 100 ग्राम। इसब गोल की भूसी 100 ग्राम। ये चारों चीज़ें आपको 100-100 ग्राम लेनी है। फिर ताल मिश्री आपको लेनी है 400 ग्राम। इन सबको आपको एक साथ मिलाकर एक मिश्रण बना लेना है, और उस मिश्रण को आपको सुबह शाम दूध के साथ लेना है। आप अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिए, सुबह और शाम को किस टाइम पे आपको लेना है। इन सबको एक साथ मिलाकर आपको एक पाउडर तैयार कर लेना है, फिर आप इसको दूध के साथ लेना है। लगभग 1 महीने तक आपको इसका उपयोग करना है, 1 महीने तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही
आयुर्वेदिक चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इनका आपकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इसका आपकी बॉडी पर कोई भी ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने से इस्तेमाल हुई आ रही है। पहले के ज़माने लोग इन्हीं चीज़ों का जो सेवन करते थे और हेल्दी और स्वस्थ रहते थे। अगर कोई भी उनको दर्द वगैरह होता था तो इन्हीं चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे और स्वस्थ हो जाते थे। तो वो हो सकते थे तो हम क्यों नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ सब चीज़ें भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे आपके शरीर की रक्त क्षमता बढ़ जाएगी और नसों में ताकत आ जाएगी। आपकी जो इन सब चीज़ों से आपकी जो नसें की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी, उनमें ताकत आ जाएगी, तो वो अच्छी तरीके से खून प्रवाहित होने लगेगा, तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और ज़रूरी औषधि बता रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक और ज़रूरी औषधि बता रही हूँ, वो है व्यायाम। जी हाँ दोस्तों, हम व्यायाम से भी नसों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। यदि आपकी नसों में बहुत दर्द होता है, हमेशा दर्द रहता है, तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे नसों को बहुत लाभ होता है और इनमें पड़ी हुई गांठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर आपके कहीं भी ब्लॉकेज वगैरह है या नस में नस दबी हुई है तो योग और व्यायाम करने से वो खुल जाती है। व्यायाम योग में बहुत ताकत होती है, किसी भी रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है योग व्यायाम। जो आप इसे अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए, एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। आप अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल लीजिए कि आपको इस टाइम पे आपको योगा और व्यायाम करना ही है, क्योंकि दोस्तों बेहद हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए, अगर हमें हेल्दी रहना है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखना है, तो आपको डेली योग और व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ और खुश रहेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों आप ही करें, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर वो बचपन से सीखेंगे तो उनको भी आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ना करें, मतलब जितना हमारा शरीर साथ दे उतना ही करना चाहिए। हमें हमारे शरीर के साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी असर हमारी नसों पर पड़ता है। क्योंकि हम वज़न कम करने के लिए, हम किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाकर हमारी बॉडी के ऊपर हम एक्टिविटी या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका असर भी हमारी नसों पर पड़ता है। नसों पर पड़ेगा तो हमारी सेहत पर भी पड़ेगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम और उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर से ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी, शरीर की जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप योग, एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी करें। तो आई होप कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।